हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब इसके लिए आप सबको अपने पास अपनी पेंसिल और अपनी कॉपी तुरंत अवेलेबल करनी होगी, बिकॉज जैसे जैसे मैं ग्राफ बनाते जाऊंगी आपको भी साथ साथ उसे बनाना होगा, ताकि आपको जब रिविजन करना हो तो आप अपने नोट्स को दोबारा रेफर कर सकें। ठीक है, तो अब इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लीनियर मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, बिकॉज जब मैं मोशन चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के ग्राफ्स हम बना सकते हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई फर्क नहीं होता है इन केस ऑफ लीनियर मोशन, बिकॉज आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो बिकॉज आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। इसीलिए अगर आपकी एग्जामिनेशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वही सेम कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह आपको स्पीड एंड टाइम ग्राफ दिया जाता है एग्जाम में, तो वेलोसिटी एंड स्पीड में भी वही डिफरेंस है कि दोनों, एक में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है और दूसरे में नहीं होता है। तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह भी अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया जाता है, लीनियर मोशन में दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, और आप एक चीज नोट कर लीजिए अपने कॉपीज में कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड थ्रू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, विच इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन। एंड लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इससे हम खाली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम तीनों ग्राफ से क्या क्या वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या तो बना हुआ रहेगा, उसमें से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, या फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे ग्राफ्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें एक्चुअली में कंपेयर क्या करना है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को कंपेयर करना है, राइट। तो अब हमारा जो x और y एक्सिस होगा, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द y एक्सिस। तो x एक्सिस में हम टाइम ले लेते हैं, ये जो टाइम है ये सेकंड्स में होगा, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज इन सेकंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मीटर्स में लेंगे, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेन मीटर। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मैं आपको एक एक करके केसेस बताती जाऊंगी, आप केसेस लिखते जाइएगा एंड उसके नीचे नीचे उसका ग्राफ बनाते जाइएगा। ठीक है, और हाँ, इसमें से आपको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ द लाइन बनानी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सॉरी, स्लोप ऑफ द लाइन, जो हमारे ग्राफ में लाइन बनेगी उसकी स्लोप हम कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम केस 1 आप लिख लीजिए अपने कॉपीज में। केस 1 है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। केस 1 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसका मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, मतलब एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल खड़ा है, राइट। तो अब जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2
3, 4, सपोज 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो अब बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट इट डाउन इन योर कॉपीज कि ये जो ग्राफ है दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो अब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है। स्टेशनरी होने का मतलब क्या है कि देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है एंड विद द इंक्रीज इन टाइम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, आई टेक इट एज 25, तो ये जो 25 मीटर्स पे हम खड़े हैं इसमें हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है रैंडमली, बट टाइम के साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक जगह पे रुके हुए, देन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है दैट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहला तो हमें वेलोसिटी के लिए स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स कि कोई स्लोप फॉर्मेशन इस केस में नहीं हुआ है। स्लोप मतलब कि अगर आपकी लाइन ऐसे है या ऐसे है ग्राफ में तो इसे हम स्लोप कहते हैं, राइट। तो अब आपका क्योंकि स्लोप फॉर्मेशन नहीं हुआ है दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी इन दिस केस इज 0। ठीक है, ये हम थियोरेटिकली भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग एनी मोशन, और जब मोशन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। गॉट दिस? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये केस 1 था, अब हम पढ़ेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 में अगर सपोज करिए कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केस बी क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस कर दिया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सेम कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड का। जहां भी यूनिफॉर्म वर्ड होगा हमेशा याद रखिएगा कि उसमें इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल टाइम होगा। अगर आप किसी और चीज को कंपेयर करें जैसे एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे तो इक्वल वेलोसिटी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो यूनिफॉर्म मतलब कि समथिंग विच डज नॉट चेंज, राइट। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोपिंग ग्राफ होगा। ये ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोपिंग। राइट इट डाउन इन योर कॉपी कि जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का वो पॉजिटिवली स्लोपिंग ग्राफ होगा। अब ये पॉजिटिवली स्लोपिंग क्यों होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 10 मीटर्स वो मूव किया है इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 20 मीटर्स इन 2 seconds, 30 meters in 3 seconds, and then again 40 meters in 4 seconds. I had not drawn it to the scale, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हाफिजट बना है, बट अगर आप स्केल के थ्रू हर एक चीज को मेजर करके बनाते हैं तो ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड आप यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये देखिए इक्वल डिस्टेंसेस है, हर बार 10 मीटर्स का डिस्टेंस है एंड टाइम इंटरवल भी इक्वल है, मतलब हर बार 1 सेकेंड का डिफरेंस है, राइट। तो ये बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। अब इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ में अगर हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट दी स्लोप ऑफ द लाइन। तो अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो स्टैंडिंग लाइन है आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। सपोज आई पुट इट एज ए, बी एंड सी। ठीक है, आप कुछ एक सेक्शन भी ले सकते हैं या आप एक पूरा ट्रायंगल ले सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी। आई रिपीटेड, स्लोप हम इस लाइन का निकाल रहे हैं ए सी का, एंड स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? ए बी बाय बेस क्या है? ओ बी या ओ सी यू कैन से।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो ए बी है, अगर आप इसको यहाँ देखें एग्जैक्टली तो ये कितना है 40 मीटर्स, राइट। तो ए बी की जगह पे आई कैन राइट 40 एंड यहाँ पे ये जो टाइम है मतलब सी बी या ओ बी यू कैन से, ये कितना है 4 सेकेंड, मतलब कि बाय 4। तो अब 40/4 कितना आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे टू द पावर 1 है, मतलब कि ये जो हमारा आंसर आया है वो वेलोसिटी का आंसर है, राइट। तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है दैट गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी जो है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें एक और है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए या नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। सपोज करिए कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसका जो ग्राफ है दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व, तो वो ऐसे कर्व्ड पाथ में बनेगा। तो अगर इस केस में इस ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, ये भी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको अगर इसकी वेलोसिटी निकालने बोली जाती है तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड वो टैंजेंट से एक ट्रायंगल बना के आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी लेंथ मतलब उसकी परपेंडिकुलर और उसके बेस को, एंड उससे आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें कि हमने 2 केसेस पढ़े। सबसे पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड सेकंड केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप भी अपने कॉपीज में साथ साथ लिखते जाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सेकंड हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें हम 2 क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट इज द वेलोसिटी एंड सेकेंड इज द टाइम। तो एक्स एक्सिस में हम टाइम ले लेते हैं। आपको ये सब चीज मेंशन करनी जरूरी है अपने एग्जाम में कि आप क्या 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, एंड ये जो भी आपका यूनिट है वो भी आपको मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब इसमें जो आप डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आप एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड से कैलकुलेट करेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे कैसे होगा, एंड एक्सेलरेशन जो है वो अगेन स्लोप ऑफ द लाइन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो जैसे हमने स्टेशनरी पे बनाया था सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब सपोज करिए कि हमारे बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड से ही वो मूव कर रही है एंड द टाइम इज इंक्रीजिंग, मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर करे, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हमारा यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है बट दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स दी सेम। तो ये बन गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि हमें एरिया ऑफ सराउंडेड निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज द एरिया सराउंडेड बाय द ग्राफ, ठीक है।
अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारी वेलोसिटी है, यहाँ हमारा टाइम है। तो अगर हम इस फिगर का एरिया निकाल लेते हैं तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट का, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो लाइन है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरिया कवर कर रही है, मतलब आपको एक्स एक्सिस एंड उस ग्राफ के बीच के एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज आई मेंशन इट एज ओ ए एंड दिस एज सी। तो यहाँ पे ओ ए डिवाइडेड बाय, टेक इट एज बी, ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का जो वैल्यू है वो हम यहां से लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 बाय ओ ए, मतलब ये 4, तो 30 बाय 4, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 15 बाय 2 और 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है तो बस मीटर्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन हो गया। अब इसी में अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन जो है इसमें हमारा 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज अगेन आप देख सकते हैं कि इस लाइन में कोई स्लोप फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड क्योंकि इस ग्राफ में देयर इज नो स्लोप फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगा। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम सेकेंड केस में। अब ये जो सेकेंड केस है, इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इज मूविंग, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि एक्सेलरेशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंक्रीज होती है, राइट। तो एक्सेलरेटेड मोशन में भी हम वही करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, वैल्यूज आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड्स, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी जो है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रही है, तो इसका भी जो ग्राफ है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप, ठीक है। इट विल बी अ पॉजिटिवली स्लोप लाइन। ये चीज आप फिर से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आपको ग्राफ का फॉर्मेशन या उसका फिगर का शेप पूछा जाता है। तब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सपोज करिए 1 सेकेंड, ये 10 यूनिट्स, ये 2 सेकेंड्स, ये 20 यूनिट्स, 3 सेकेंड्स, 30 यूनिट्स। सी, यहाँ पे जो गैप है एंड ये गैप दोनों इक्वल है। दिस मीन्स कि द बॉडी इज मूविंग विद द एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में। तो अब आपको इसमें दो वैल्यूज निकालनी है। सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड देन एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ द फिगर निकालना होगा। तो अब क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसमें एरिया निकालने के लिए विल यूज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारे लिए 3 यूनिट्स है एंड हाइट हमारे लिए 30 यूनिट्स है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 45 मीटर्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 45 मीटर्स। एंड अगर आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ द लाइन चाहिए। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इससे हम फिर से परपेंडिकुलर और बेस लेके फॉर्म करेंगे। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अब स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी बाय बी ओ। अब ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 30 एंड बी ओ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 3। तो ये क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस कम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब हम इस पे मूव करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। सबसे इजीएस्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बिकॉज इसमें आपको खाली अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है एंड कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप इजीली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इसमें हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, तो आपको उसको सीखना नहीं है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बट इसके कॉन्सेप्ट को खाली समझना है। तो अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। सबसे पहला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करने का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट विल बी 0, जैसे हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया था। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 है तो यहाँ पे हमारा जो ये टाइम है एंड दिस इज एक्सेलरेशन, तो ये जो ग्राफ है ये इसी लाइन पे बन जाएगा बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, एंड सिंस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0, ओके। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेते हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक्सेलरेशन उसका फिक्स्ड है। तो इसका भी ग्राफ इजी है। यूनिफॉर्म में हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये हमारा टाइम हो गया इन सेकेंड्स एंड ये हमारी एक्सेलरेशन हो गया। एंड इसमें बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन जो है वो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे सपोज करिए कि 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है एंड यहाँ पे हम अपने टाइम को लिख देते हैं 1 2 3 4 एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। तो विद द इंक्रीज इन टाइम हमारे जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है दैट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपको इसमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, फिर से इस फिगर का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज अगेन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। तो अब ये था व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये क्योंकि एक्सेलरेशन था तो हमने पॉजिटिव साइड पे अपने स्लोप को बनाया है, बट अगर एट द सेम टाइम अगर आपको बोला जाता है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में बनेगा, राइट। तो उस टाइम पे हमारे ग्राफ में एक माइनर सा चेंज आएगा, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइड में भी अपने ग्राफ को एक्सटेंड कर देंगे। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ओरिजिन के नीचे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, सपोजिंग -5 -10। यहाँ पे 5 10 15 20 टाइम 1 2 3 4 5, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब कि जो रिटार्डेशन है दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, दैट मीन्स कि ये जो बनेगा दिस विल बी स्ट्रेट लाइन अगेन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस में
यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, माइनस साइन क्यों नहीं लिखा, उसका भी एक रीजन है। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड लिखते हैं तो एक्सेलरेशन में हमें -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होता, बट बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू शो करता है, तो इसीलिए इसमें हम नेगेटिव साइन को पुट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओनली दिस मच फॉर टुडे। अब हमारा बस एक टॉपिक बचा है विच इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू।